हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जो हमारे यहाँ पे जीन ट्रांसफर रहता है, तो उसके अंदर यहाँ पे हमारी सबसे पहले जो डिजीज आती है वो हमारे यहाँ पे होती है क्राउन गर्ल डिजीज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इट इज अ प्लांट ट्यूमर दैट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डिक्टोलिडन्स एंजियोस्पर्म डाइकोट्स by the inoculation of wound site with a gram negative soil bacterium agrobacterium tumefaciens। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस। ठीक है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? इस बैक्टीरिया के अंदर हमारे यहाँ पे होता है एक प्लाज्मिड। ठीक है, और ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये हमारे यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूस करता है। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा? ये यहाँ पे ट्यूमर को इंड्यूस करेगा अगर ये किसी प्लांट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अगर किसी प्लांट के साथ हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है, उसके अंदर अगर ये एंट्री कर लेता है, तो वहां पे ये क्या करेगा? वहां पे ये ट्यूमर इंड्यूस करेगा। अब ये जो पूरा बैक्टीरिया है ना, ये पूरा बैक्टीरिया यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, बल्कि जो इसका यहाँ पे प्लाज्मिड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, और इसीलिए इस प्लाज्मिड को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं? टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, टी आई का मतलब क्या हुआ? ट्यूमर इंड्यूस्ड। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूस्ड, ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड। ठीक है, तो क्या देखा गया है कि जो हमारी यहाँ पे क्राउन गर्ल डिजीज होती है, ये हमारी क्या होती है? ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे ट्यूमर डिजीज रहती है, जो कि हमारी कब होगी? जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हमारा जब प्लांट की जो वाउंड साइट होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी कोई वाउंड साइट है, तो उसके थ्रू ये क्या कर लेता है? यहाँ पे हमारा एंट्री कर लेता है। ठीक है, तो वो प्लांट के अंदर जाके वहां पे क्या करेगा? वहां पे वो क्राउन गर्ल डिजीज करता है, जो कि हमारा एक प्लांट ट्यूमर डिजीज होती है। ठीक है, तो अगर जैसे हम यहाँ पे प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड है। अब जो हमारे यहाँ पे आज का टॉपिक है वो हमारा क्या है? एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम जीन को ट्रांसफर करेंगे किसी प्लांट के अंदर, किसी होस्ट प्लांट के अंदर, और वो किसके थ्रू करेंगे? हम एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू। एग्रोबैक्टीरियम की हमने यहाँ पे बात की। अब यहाँ पे भी क्या होता है? जैसे कि ये हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड की अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं, तो कुछ इस टाइप का इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन होता है, टी डीएनए, ये वाला रीजन। ठीक है, और ऐसा देखा गया है कि जब हमारा यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूस हो रहा है, तो उस टाइम पे जो हमारा यहाँ पे इस प्लाज्मिड का, यूं नहीं है कि पूरा का पूरा प्लाज्मिड हमारा यहाँ पे प्लांट के अंदर एंट्री करता है, बल्कि जो इसका यहाँ पे ये स्पेसिफिक जो टी डीएनए रीजन है ना, ये, ठीक है, सिर्फ ये हमारा क्या करता है? ये हमारा यहाँ पे प्लांट के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, सिर्फ ये रीजन क्या करेगा? ये हमारा प्लांट के अंदर एंट्री करता है। अब उसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारा स्पेसिफिक यहाँ पे सीक्वेंस है, वो हमारा यहाँ से क्या होगा? ये हमारा यहाँ से क्लीव हो जाएगा। ठीक है, क्लीव होके क्या करेगा? ये हमारा प्लांट के अंदर एंट्री करेगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म रहता है, वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे टी डीएनए ट्रांसफर। ये हमारा क्या होगा? टी डीएनए ट्रांसफर होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे टी डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे, जैसे आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, एक हमारे यहाँ पे होता है लेफ्ट बॉर्डर रिपीट, एक हमारे यहाँ पे होता है राइट बॉर्डर रिपीट। ठीक है, ये दो हमारे यहाँ पे इसके बॉर्डर हो गए। और जो यहाँ पे हमारा टी डीएनए को हम यूं कह रहे हैं ना कि पहले इसका यहाँ पे क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद ये क्या होगा? ये हमारे यहाँ से जो प्लांट है उसके अंदर हमारा ट्रांसफर होगा। तो जब ये यहाँ पे क्लीव होता है ना, तो उस टाइम पे जो इसके लिए यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस रहते हैं, वो हमारे ये बॉर्डर्स रहते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी जो हमारा राइट बॉर्डर होता है, ये हमारा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर इनके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी अगर चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से जो ये यहाँ पे हमारा टी डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, वो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसके यहाँ पे बीच वाले पोर्शन है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन सिंथेसिस की बात करें, साइटोकाइन सिंथेसिस की बात करें, या फिर ओपाइन सिंथेसिस की बात करें, तो ये हमारे जो रीजन है ना, ये हमारे इस टी डीएनए के ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्या होते हैं? ये हमारे जब प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वहां पे जो ट्यूमर इंडक्शन करना है ना, जो ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारे कौन करते हैं वहां पे जाके? जो हमारे ये वाले रीजन है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब हमें ये पता है कि जो हमारा यहाँ पे
बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में से जो हमारा एक स्पेसिफिक रीजन है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर जो हमारा ये लेफ्ट और राइट बॉर्डर, इसके लिए तो हमने क्या बताया कि ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर के लिए। तो इनको छोड़ के जो हमारे यहाँ पे बीच का पोर्शन है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसिस, साइटोकाइनेस सिंथेसिस और जो ओपाइन सिंथेसिस है, ठीक है, ये हमारे नीड की नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूस नहीं करना, हमें क्या करना है, जीन इंट्रोड्यूस करना है अपना स्पेसिफिक, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारे ये ऑक्सीजन, साइटोकाइन और जो ओपाइन सिंथेसिस है, इनको यहाँ से रिमूव करके अपना जो यहाँ पे अपनी मर्जी का जो यहाँ पे हमारा जीन, इंटरेस्टेड जो जीन हमारा यहाँ पे होगा, उस जीन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे जो डीएनए रीजन होगा, ये हमारा प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, तो उसके साथ क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे इंटरेस्टेड जीन होगा, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। और इसी टेक्निक को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर हमारा यहाँ पे टी प्लाज्मिड है, इसके अंदर हमारा एक स्पेसिफिक रीजन है, टी डीएनए रीजन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और ओपाइन सिंथेसिस के जो हमारे यहाँ पे ये जीन्स रहते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उनकी जगह अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हमारा इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही जो हमारा ये टी डीएनए रीजन होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी हमारा इन्हीं के साथ यहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो हम यूं बात करें ना कि ये हमारा, अगर हम यहाँ पे किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो नॉर्मली क्या होगा कि जो हमारे टीडीएनए रीजन होगा, जिसके अंदर हमारे ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और जो ओपाइन सिंथेसिस है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे प्लांट के अंदर, और वहां पे वो क्या करते हैं, ट्यूमर इंड्यूस करते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसिस वाला जो रीजन रहता है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे दो हमें अलग अलग यहाँ पे जीन देखने को मिलते हैं। एक हमारा यहाँ पे होता है TMS1, एक हमारा यहाँ पे होता है TMS2। जो हमारा ये TMS1 होता है, इसको हम पहले यहाँ पे IAAH हम इस नाम से जानते थे, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे OX1 जीन भी बोल सकते हैं। और जो हमारा TMS2 जीन है, इसको हम यहाँ पे IAAHM के नाम से जानते थे, या फिर हम इसको यहाँ पे OX2 भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा TMS1 और TMS2 होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें TMS1 और TMS2 के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है हमारा, ठीक है, उसकी सिंथेसिस में हमारे यहाँ पे काम आते हैं दोनों, ठीक है। अगर इनकी हमारे यहाँ पे कोई डिलीशन हो जाती है, अगर यहाँ पे जो हमारे TMS1 और जो हमारे TMS2 है, अगर इनकी हमारे यहाँ पे डिलीशन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ट्यूमर इन शूट, जो हमारा शूट रीजन होगा, वहां पे हमें ट्यूमर फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा IA है ना, वो हमारा रूट की ग्रोथ को यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। और रूट के थ्रू ये क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे रूट को तो ये यहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इनहेंस कर रहा है, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे इसके साथ साथ ये हमारा यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा शूट वाली ग्रोथ है, ठीक है, उसको कंट्रोल भी करता है। तो अगर हमारा यहाँ पे जो IAA है, अगर हमारा यही यहाँ पे ना बने, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी रूट की ग्रोथ है वो तो हमारी यहाँ पे होगी नहीं, लेकिन जो यहाँ पे शूट की ग्रोथ थी, जिसको ये कंट्रोल कर रहा था, वो हमारी अब अनकंट्रोल रहेगी, जिसकी वजह से शूट के अंदर हमारे यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये हमारे कौन कौन से हो गए, TMS1 एंड TMS2, जो कि हमारे ऑक्सीजन सिंथेसिस है, इस रीजन के अंदर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें साइटोकाइनिन के लिए, तो यहाँ पे हमारा एक और हमारा जीन रहता है, वो हमारा यहाँ पे होता है TMR, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे ये हमारा IPT नाम से पहले जाना जाता था, अभी हम इसको यहाँ पे TMR बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप, जैसे TMS था ना, TMS में क्या था, ट्यूमर इन शूट, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्यूमर इन रूट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा ट्यूमर इन रूट। और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा साइटोकाइनिन सिंथेसिस के अंदर हमारा हेल्प करता है, ठीक है, ये जो हमारा जीन होगा TMR वाला, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा साइटोकाइनिन की सिंथेसिस है, ये हमारे जो IA था उसके अपोजिट रहता है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे कंट्रोल किसको करेगा, ये हमारा करेगा शूट की ग्रोथ को, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे इनहिबिट या फिर कंट्रोल किसको करेगा, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे इनहिबिट या फिर कंट्रोल करता है जो हमारे यहाँ पे रूट की ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पे
TMR, अगर ये हमारा यहाँ पे डिलीटेड हो जाता है, ठीक है, म्यूटेशन हो जाए इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी शूट की ग्रोथ है वो तो हमारी नहीं होगी, लेकिन जो हमारी यहाँ पे रूट की ग्रोथ होगी वो हमारी एक्सेसिव में होगी, जिसकी वजह से रूट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे TMS1 और TMS2 और उसके अलावा TMR, ये हमारे यहाँ पे हमें जीन्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक हमारा होता है ओपाइन सिंथेसिस, ठीक है। ये हमारे जो जीन होते हैं ना, ओपाइन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या करेंगे, इनका हम मेटाबोलाइज करके इनका हम नाइट्रोजन और कार्बन सोर्स की तरह हम इनको यहाँ पे यूज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे ओपाइन के लिए बात करें तो ओपाइन के अंदर हमारे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव रहते हैं। एक हमारे यहाँ पे होता है नोपालिन, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है ओक्टापाइन, ओक्टापाइन, ठीक है। इन्हीं का हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे ओपाइन, और ये हमारा किससे बनता है, कंडेंसेशन से अमीनो एसिड्स की, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या आता है, अगर हम यहाँ पे नोपालिन की और इनकी यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमने यहाँ पे ओपाइन सिंथेसिस की बात की है, ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, उसके वे हमारे स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर में या तो क्या मिलेगा, या तो हमें यहाँ पे नोपालिन मिलेगा या फिर हमारे यहाँ पे ओक्टापिन मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे या तो हमें NOC, ये में यहाँ पे जीन देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हमारा ओक्टापाइन के लिए OCT, ठीक है, इनमें से हमारा कोई हमें जीन देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और हमारा यहाँ पे जीन रहता है TML, और अगर वहाँ पे इसकी हमारी म्यूटेशन हो जाती है तो वहाँ पे हमारा लार्ज एल हमारा यहाँ पे किसके लिए हो गया, लार्ज के लिए, लार्ज ट्यूमर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो हमारी किसके लिए हो गई, जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस रहती है प्लांट के अंदर, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा बैक्टीरिया है वहां से हमारा जो TDNA रीजन है वो हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा प्लांट के अंदर, और वहां पे जाके वो क्या कर देता है, वहां पे हमारा ये ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारे यहाँ पे रीजन है ऑक्सिन वाला, साइटोकाइनिन वाला, ओपाइन वाला, इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा TDNA रीजन यहाँ पे ट्रांसफर होगा प्लांट के अंदर, तो उसके साथ हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे टॉपिक के लिए बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, तो इसमें क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस आल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इज सोइल बोर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट इज इक्विप्ड टू हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बैक्टीरियल जीन एंड genetically transfer plant cell. The main factor responsible for this gene transfer ability to Agrobacterium tumefaciens are located on the large TI tumor inducing plasmid, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा किसका होता है, जो हमारा यहाँ पे लार्ज TI प्लाज्मिड होगा, और उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है। TI plasmid contain a region with the VIR virulence gene encoding most of the protein required to mediate the DNA transfer and the tDNA transferred DNA itself। अब जो हमारा यहाँ पे TI प्लाज्मिड है, ठीक है, TI प्लाज्मिड के अंदर हमारे यहाँ पे एक रीजन होगा हमारा विर रीजन, और ये जो हमारे विर रीजन के अंदर जो हमारे यहाँ पे ये जीन्स है, ये जीन के जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन रहेंगे वे हमारे क्या करते हैं, इस DNA के ट्रांसफर के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। ये हमारे यहाँ पे विर रीजन है, विर रीजन क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिनको हम विर प्रोटीन बोलेंगे, और ये जो हमारे यहाँ पे विर प्रोटीन होते हैं ये हमारे क्या करेंगे, इस DNA के ट्रांसफर के अंदर हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा TI प्लाज्मिड है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे दो रीजन की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमारा वो हो गया जो कि हमारा जो DNA ट्रांसफर को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, और दूसरा हमारा पर्टिकुलर वो रीजन tDNA जो कि हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, tDNA कंटेन टू सेट ऑफ जीन। अब अगर मैं यहाँ पे tDNA के लिए बात करते हैं स्पेसिफिक, इस tDNA की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारा पूरा TI प्लाज्मिड है, ये हमारा tDNA हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा tDNA है ना, tDNA के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, टू सेट ऑफ जीन्स होंगे। पहला कौन सा होता है, द फर्स्ट सेट ऑफ जीन्स ओंकोजीन्स इनकोड प्रोटीन्स दैट अफेक्ट द बायोसिंथेसिस और द प्लांट सेल रिस्पॉन्स टू ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे दो सेट की बात की है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट सेट होता है जिसको हम यहाँ पे ओंकोजिन सेट भी बोल सकते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, इनकोड प्रोटीन दैट अफेक्ट द बायोसिंथेसिस और द प्लांट सेल रिस्पॉन्स टू ग्रोथ रेगुलेटर
वो हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहे हैं ना, ये हमारे क्या करेंगे, जो प्लांट के अंदर जो हमारे यहाँ पे बायोसिंथेसिस हो रही है फाइटो हार्मोन की, ठीक है, उनको रेगुलेट करेंगे एंड इंड्यूस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। और ये प्रोटीन जो है, यहाँ पे इसके दो सेट थे, इसका जो फर्स्ट सेट है वो हमारा कौन सा है, ऑन्कोजीन वाला। इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे क्या करवाएंगे यहाँ पे, वो प्लांट के अंदर हमारे यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेलुलर डिवीजन करवाएंगे। दिस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीड्स टू द टिश्यू प्लोरिफिलेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ नियोप्लास्टिक ग्रोथ, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्राउन गोल भी बोल रहे हैं। द सेकंड सेट ऑफ जीन, एक तो ये हमारा ऑन्कोजीन के लिए हो गया, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है, the second set of genes encode enzyme involved in the synthesis of small molecule opines। opine के लिए हमने बताया था, composed of an amino acid and a organic acid or a carbohydrate। This compound can be used by the agrobacterium cells as a source of carbon and nitrogen। और ये हमारे जो ओपाइन है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो बैक्टीरिया हो गए उसके लिए हमारे कार्बन और नाइट्रोजन के एक सोर्स की तरह काम करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास हमारे यहाँ पे टी प्लाज्मिड है, इसके अंदर हमारा जो टी डीएनए है, ये हमारा जो प्लांट के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस पूरे टेक्निक के लिए बात करते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे ट्रांसफर रहता है, तो इसके अंदर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टू मेफेसियंस टू इट्स होस्ट सेल जीनोम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा वो हमारे यहाँ पे होता है वायरुलेंस इंडक्शन, ठीक है। वायरुलेंस इंडक्शन का मतलब क्या होगा कि जो हमारे ये वीर रीजन होगा, ठीक है, इसके जो हमारे यहाँ पे ये जीन्स है उनका इंडक्शन हमारा किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लांट इमिटेड एंड इन्वायरमेंटल सिग्नल एक्टिवेट द एक्सप्रेशन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम वीर जीन्स। जो हमारे प्लांट, जो जैसे हमने बताया था ना कि हमारा ये प्लांट है, ये हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो ये इस प्लांट के अंदर हमारा एंट्री करेगा और किसके थ्रू एंट्री करता है, वाउंड के थ्रू, ठीक है। तो ये जो प्लांट वाउंड है, यहाँ से हमारे कुछ हमारे यहाँ पे फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये हमारे जो वीर रीजन के हमने जो जीन्स बताए हैं उनको ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल सिग्नल भी होते हैं जो कि हमारे क्या करेंगे, जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम वीर जीन है उनकी एक्सप्रेशन को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे ये एक्टिवेट होता है, दिस एक्टिवेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए ट्रांसफर एंड द जनरेशन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड टी डीएनए। अब जो हमारे ये वीर जीन्स है, जब ये हमारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, वीर रीजन के जो जीन्स होंगे। तो ये जो हमारे वीर जीन एक्टिवेट होने के बाद हमने क्या बताया था कि ये हमारे क्या करेंगे, इस टी डीएनए को यहाँ पे हमारे ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे होस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये किस तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, एक टू कंपोनेंट रिसेप्टर सिस्टम इनकोडेड बाय वीर ए एंड वीर जी जीन एक्ट एज ए की रेगुलेटर ऑफ वीर जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे दो प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं, एक हमारा यहाँ पे होता है वीर ए और एक हमारा होता है वीर जी। और जो हमारा वीर ए प्रोटीन होगा वो हमारा वीर ए जीन से होगा, जो हमारा वीर जी प्रोटीन होगा वो हमारा कहाँ से मिलेगा, वीर जी जीन से मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे यहाँ पे है वीर ए और वीर जी, ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमारे यहाँ पे टू कंपोनेंट रिसेप्टर सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे टू कंपोनेंट रिसेप्टर सिस्टम होता है, अभी हमने क्या बताया कि ये हमारे जो वीर जीन की एक्सप्रेशन है ये तो हमारे यहाँ पे इंड्यूस होने हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंड्यूस होने से पहले उनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट दिखा रहे हैं। ये हमारे वीर जी ए और वीर जो हमारे यहाँ पे वीर जी जीन होंगे, ये हमारे ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर ये जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, वीर ए और वीर जी जीन मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे ये हमारे इंड्यूस हुए ही नहीं तो ये हमारे यहाँ पे हमें क्यों मिल रहे हैं, हमने अभी बताया ना कि हमारे यहाँ पे वीर जीन है, इसके अंदर हमारा वीर ए और वीर जी भी होगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे यहाँ पे अभी तक इंड्यूस हुए नहीं तो ये हमारी इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, और फॉर्मेशन अगर हमारे यहाँ पे हो गई तो ये हमारे किस तरीके से मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हुए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वीर ए और वो जो हमारे यहाँ पे वीर जी जीन होंगे वे हमारे यहाँ पे लो लेवल में कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते रहते हैं। वीर ए एंड वीर जी आर एक्सप्रेस्ड एट लो लेवल विदाउट इंडक्शन। ये हमारे बिना इंडक्शन के यहाँ पे हमारे लो लेवल में फॉर्मेशन होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा वीर ए और वो जो हमारे यहाँ पे वीर जी जीन होंगे ये दोनों हमारे यहाँ पे एक लो लेवल में हमारे एक्सप्रेस हो रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पे वीर ए प्रोटीन और वीर जी प्रोटीन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। और वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, वो हमें मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो क्या करेंगे, वहां पे जो हमारे सिग्नल होंगे, जिन सिग्नल की हमने यहाँ पे बात की ना, जो हमारा प्लांट इमिटेड या फिर इन्वायरमेंटल सिग्नल होगी, उनको क्या करते हैं, वो रिसेप्ट करेंगे,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ये विर ए और जो हमारे यहाँ पे विर जी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक हो गया विर ए और एक हमारे यहाँ पे विर जी। ये हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर में देखने को मिलते हैं और ये क्या करेंगे, ये हमारे जो इन्वायरमेंटल सिग्नल होंगे उनको रिसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से सिग्नल यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसिटोसिरिंजोन, एएस। ठीक है, इट इज ए फिनोलिक कंपाउंड फाउंड इन द प्लांट टेक्सटिड्यूड्स। इट एक्टिवेट द विर ए विर जी टू कंपोनेंट सिस्टम विच लीड्स टू द विर जीन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ये विर ए और विर जी जिनकी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये हमारे जो मेम्ब्रेन के ऊपर हमें देखने को मिल रही है, तो ये हमारे क्या होते हैं, जब ये हमारे एक्टिवेट होंगे तो ये फर्दर जो हमारे विर जीन्स होंगे दूसरे, उनको क्या कर देते हैं, ये एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विर ए और विर जीन को यहाँ पे हमारा एक्टिवेट करना पड़ेगा और इनकी एक्टिवेशन से क्या करेंगे, ये हमारे इंड्यूस करेंगे विर जीन की एक्सप्रेशन को, जो हमारे दूसरे विर जीन हमें यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उसी के अंदर यहाँ पे अगर हम इसकी एक्टिवेशन की बात करें तो कौन इसको एक्टिवेट करता है, एसिटोसिरिंजोन। और ये हमारा कहां से मिलता है, जो हमारे प्लांट है उनके एक्सट्यूड से, जो हमारे वाउंड रीजन रहेगा वहां से हमारा क्या होता है, कुछ हमारे फिनोलिक कंपाउंड यहाँ पे रिलीज होते हैं। उनमें से हमारा एक जो फिनोलिक कंपाउंड होता है वो हमारा कौन सा होता है, एसिटोसिरिंजोन। और ये हमारा जो विर ए जीन होगा वहां पे बाउंड होके वो क्या कर देगा, विर जी जीन को यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन रहेगा, सॉरी, विर जी प्रोटीन को। ठीक है, अब ये जो हमारे यहाँ पे फेनोलिक कंपाउंड है ना, ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है सिर्फ डाइकोट के अंदर, मोस्टली। ठीक है, यूं नहीं है कि सिर्फ हमें डाइकोट के अंदर ही देखने को मिलेगा, मोस्टली ये हमें डाइकोट के अंदर देखने को मिलता है और मोनोकोट के अंदर ये हमारा कम ही हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो हमारा ये एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर मेडिएट, जो हमारे यहाँ पे जीन ट्रांसफर होता है, तो ये हमारा हमें मैक्सिमम डाइकोट प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है। या फिर अगर हम यहाँ पे इसकी रेंज की बात करें तो ये हमारा रेंज किसके अंदर रहेगी, डाइकोट के अंदर ज्यादा रेंज रहेगी। ठीक है, कुछ ही हमारे ऐसे मोनोकोट होंगे जिसके अंदर हमारा ये वाला हमें फेनोलिक कंपाउंड देखने को मिलता है। और ये अगर हम यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा तो हमारा जो विर ए होगा वो हमारा एक्टिवेट नहीं होगा, और वो एक्टिवेट नहीं होगा तो वो जो विर जी हमारा रीजन के जो जीन्स थे वे हमारे एक्टिवेट नहीं होंगे। वे अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो जो हमारा टी डीएनए ट्रांसफर होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो हमारा यहाँ पे वायरुलेंस इंडक्शन रहेगा या फिर हमारा जो टी डीएनए की फॉर्मेशन या फिर उसका जो ट्रांसफर होता है। अब उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर मोनोमर डी ग्लूकोज and D-galactose can enhance the sensitivity of the Vir-A-Vir-G system to phenolic and elevate the saturating concentration of phenolics for the virulence activation. They bind CHVE, which then interact with the Vir-A to enhance its Vir-gene inducing activity. अब क्या होता है कि कुछ हमारे यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर मोनोमर जैसे कि हमारे यहाँ पे डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज होते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, विर ए और विर जी सिस्टम की यहाँ पे सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे। सेंसिटिविटी किसके लिए, जो हमारे यहाँ पे फेनोलिक कंपाउंड है उनके लिए सेंसिटिविटी की। ठीक है, वो कैसे करते हैं, वो हमारे यहाँ पे बाइंड करेंगे CHVE के साथ। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा मोनोसेक्राइड्स है ये हमारे क्या करेंगे, CHVE है उसके साथ हमारे बाइंड करेंगे। और बाइंड करने के बाद ये क्या कर देते हैं, ये हमारे जो विर ए जीन होगा, ठीक है, सॉरी, जो विर ए प्रोटीन होगा, यहाँ पे ये प्रोटीन है, विर ए प्रोटीन की जो सेंसिटिविटी है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इनहेंस कर देते हैं। ठीक है, ये किसके थ्रू करते हैं, CHVE के थ्रू। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है एक लो पीएच, ये हमारा क्या करेगा, अल्सो एक्टिवेट द विर ए एदर डायरेक्टली और वाया इट्स इंटरेक्शन विद द CHVE। अब यहाँ पे जो हमारा लो पीएच है वो भी हमारा क्या करता है, यहाँ पे विर ए की सेंसिटिविटी है या फिर उसको एक्टिवेट करेगा। और वो कैसे कर सकता है, डायरेक्टली भी कर सकता है या फिर हमारा CHV, जैसे कि हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर थे ना, ठीक है, तो सिमिलर उन्हीं के मेथड से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा विर ए को एक्टिवेट कर सकता है। लो पीएच कंबाइंड विद द लो फॉस्फेट कंसंट्रेशन एक्टिवेट ए डिफरेंट टू कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम CHVG एंड CHVL which result in the increased expression of the Vir-G। अब जो हमारा यहाँ पे लो पीएच है, ठीक है, लो पीएच क्या कर सकता है हमारा, हमने बताया था, या तो हमारा डायरेक्ट कर सकता है या फिर हमारा ये CHV के थ्रू भी कर सकता है। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा लो पीएच है ना वो हमारा लो फॉस्फेट के साथ मिलकर काम करता है। और लो फॉस्फेट हमारा किस तरीके से काम करेगा, ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करता है जो हमारा CHI और CHVG। ठीक है, ये हमारा CHVG हो गया, ये हमारा यहाँ पे CHVL हो गया, ठीक है, सॉरी आई होगा ये CHVL आई। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे CHVI होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएंगे, लो फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन में ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके साथ हमारे यहाँ पे लो पीएच भी काम कर रहा है। लो पीएच हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे इनहिबिट करेगा एक्सो आर को। ठीक है, एक्सो आर हमारा क्या कर रहा था, ये हमारा यहाँ पे
इनहिबिट कर रहा था CHVG और CHVI को। अब लो पीएच ने क्या किया, एक्सो आर को यहाँ पे डिग्रेड कर दिया। ठीक है, एसिडिक कंसेंट्रेशन में क्या हो जाता है, जो हमारा यहाँ पे एक्सो आर होगा ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इसके डिग्रेडेशन से क्या होगा, जो ये हमारा यहाँ पे इनहिबिट कर रहा था CHVG और CHVI को, वो हमारे यहाँ पे इनहिबिट नहीं होंगे, ये हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये एक्टिवेट होने से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे विरजी जीन होगा, ठीक है, जो हमारे विरजी प्रोटीन होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे लो फॉस्फेट और जो हमारा लो पीएच है, वो हमारे क्या कर लेते हैं, एक दूसरे सिस्टम के थ्रू, जो हमारा CHVI और CHVG होता है, उसके थ्रू क्या करता है, वीर प्रोटीन को यहाँ पे एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब उसके अलावा क्या होता है, द रिस्पॉन्स ऑफ लो पीएच रिलाई ऑन द पैराप्लाज्मिक CHV जीन इनहिबिटर XOR विच इज डिग्रेडेड अंडर द एसिडिक कंसंट्रेशन। ये हमने यहाँ पे बताया, ये हमारा क्या करता है, XOR को यहाँ पे डिग्रेड कर देगा लो पीएच के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये क्या हुआ, ये हमारा सिर्फ अभी तक जो हमने प्रोसेस देखा ना, ये हमारा किसके लिए था, जो हमारा यहाँ पे विर ए जीन का हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन हुआ। ठीक है, और इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे विर ए जीन होता है ना, ये हमारा एक काइनेज की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करेगा, किसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, ये हमारा फॉस्फोराइलेट करेगा विर जी प्रोटीन को। ये हमारा काइनेज कौन था, विर ए प्रोटीन। ठीक है, विर जी जिनका हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, और इसके फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे फर्दर जाके ये हमारा एक्टिवेट करेगा विर रीजन के जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जीन होंगे उनको। अपॉन एक्टिवेशन विर जी इज फॉस्फोराइलेटेड एंड इंड्यूस विर जीन एक्सप्रेशन बाय डायरेक्ट बाइंडिंग टू ए 10 to 12 बेस पेयर सीक्वेंस विर बॉक्स। ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे विर जी होगा, ये हमारा जाके बाइंड करेगा विर बॉक्स के साथ। ठीक है, जो हमारा विर बॉक्स है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा रेगुलेट कर रहा है विर जीन की एक्सप्रेशन को। ठीक है, वन और सेवरल विर बॉक्स आर फाउंड इन द रीजन ऑफ ईच ऑफ द विर ऑपरेन which are eventually present between the 50 and 200 base pair upstream of the first gene of the vir operand। जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट विर जीन हमने देखने को मिले थे ना, यहाँ पे हमारे डिफरेंट विर जीन्स होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा विर ओप्रेन होता है। ठीक है, तो विर ओप्रेन के 50 to 200 बेस पेयर अपस्ट्रीम पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, विर बॉक्स हमें देखने को मिलता है, विर बॉक्स हमारा होगा। और जो हमारे यहाँ पे विर जी है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा विर बॉक्स के साथ जाके बाइंड होगा और उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, आफ्टर द सक्सेसफुली इन्फेक्टिंग द होस्ट प्लांट द वायरुलेंस सिस्टम शट ऑफ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा विर जी है, वो हमारा विर बॉक्स के साथ बाइंड हुआ, और विर बॉक्स से बाइंड करने के बाद ये हमारे क्या कर रहा है, जो हमारे विर जीन के जो हमारे ओप्रेन है, ठीक है, उसको वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, यानी कि उसको एक्सप्रेस करवा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारे डिफरेंट विर जीन्स होंगे, उनकी हमारी सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इनकी यहाँ पे हमारी सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, तो ये क्या करेंगे, टीडीएनए को यहाँ पे हमारा ट्रांसफर कर देंगे प्लांट के अंदर, और ट्रांसफर होने के बाद ये जो हमारे यहाँ पे सिस्टम होगा ना, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, शट ऑफ करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ये तो यूं कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा, और जब ये हमारा कंटिन्यू चलता रहता है ना, तो जो यहाँ पे हमारा ये ऑपरेट हो रहा है, इंडक्शन हो रही है इसकी, वो हमारा बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारी एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे इसी तरीके से एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी, तो जो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है, उसकी जो ग्रोथ है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, इनहिबिटेड रह जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पे इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बैक्टीरिया की प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या जरूरी होता है कि इस सिस्टम को भी यहाँ पे ऑफ कर दें हम। ठीक है, और उसके ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, IAA इज अमंग द पोटेंशियल नेगेटिव फैक्टर दैट अफेक्ट द विर जीन एक्सप्रेशन। इट एक्ट एज ए कम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ द एसिटोसिरिनोन। ये हमारा क्या कर देगा, ये हमारे यहाँ पे जो विर ए होगा उसको इनिबिट कर देगा। जब यहाँ पे विर ए हमारा यहाँ पे इनिबिट हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, विर जी हमारा यहाँ पे इनिबिट हो जाएगा, और ये हमारा जब इनिबिट हो जाएगा, तो ये हमारा विर बॉक्स के साथ यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। और अगर ये बाइंड नहीं होगा, तो जो हमारे विर जीन, जो यहाँ पे हमारे विर रीजन के जो हमारे जीन्स होंगे, वे हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा। कब होगा, जब हमारा जो टीडीएनए है, वो हमारा प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे विर जीन है, उनकी हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमने बताया ना कि ये जो हमारे यहाँ पे विर जीन्स होंगे, ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारा टीडीएनए होगा, इसको यहाँ से क्लीव करेंगे और इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगी, इनकी यहाँ पे क्लीवेज होगी। ठीक है, तो क्लीवेज के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, जनरेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए। अब यहाँ यूं नहीं है कि जो हमारा ये टीडीएनए है, अब प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड तो हमारा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन ये हमारा डबल स्टैंड यहाँ पे हमारा क्लीव नहीं होता, बल्कि क्या होगा कि इसमें से सिर्फ हमारा सिंगल स्टैंड ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, सिंगल स्टैंड डीएनए हमारा यहाँ पे क्लीव होगा। ठीक है, सिर्फ ये हमारा
सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हमारे यहाँ पे क्लीव होता है। कुछ केसेस के अंदर ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें देखने को मिला है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मेजोरिटी की बात करें तो वहां पे हमारा ये सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे क्या होगा, क्लीव होगा। ठीक है, इसमें से हमारा सिर्फ एक ही स्ट्रैंड हमारा यहाँ पे क्लीव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एज वी नो टी डीएनए इज ए सेगमेंट ऑफ टीआई प्लाज्मिड दैट इज डिलिमिटेड बाय टू शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस। जो हमारे ये राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, कॉल्ड एज द लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर, एलबी एंड राइट बॉर्डर। ठीक है, अब क्या है, दिस टी डीएनए इज क्लीव्ड फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द टी स्ट्रैंड। जो हमारे सिंगल स्ट्रैंड की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, टी स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, यही हमारा ट्रांसफर होगा, यूं नहीं है कि हमारे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे हमारा ट्रांसफर हो रहा है। अब जब यहाँ पे हमारे टी डीएनए की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे दो अलग अलग हमारे यहाँ पे प्रोटीन काम आएंगे। एक हमारे यहाँ पे होता है विर D1 और एक हमारे यहाँ पे होगा विर D2। और ये हमारे कहाँ से बने हैं, जो हमारे विर रीजन था ना हमारा, इसके अंदर हमारे जो जीन्स थे, जो कि हमारे विर जी के बाउंडेशन से हमारे यहाँ पे क्या हो गए थे, ये हमारे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गए थे। तो उसी के अंदर हमारे यहाँ पे दो हमारे प्रोटीन होते हैं जिनकी हमारी फॉर्मेशन होगी। एक हमारे यहाँ पे होता है विर D1 और एक हमारे यहाँ पे होगा विर D2। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ टी स्ट्रैंड। इसकी हमारी फॉर्मेशन के अंदर, इसकी क्लीवेज के अंदर हमारे यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये इनका हमारा यहाँ पे क्या काम होता है, विर D2 एक्ट एज एन एंडोन्यूक्लिएज विच क्लीव द टी स्ट्रैंड एंड विर D1 इज ए डीएनए टोपोआइसोमेरेज। जो हमारा विर D2 होगा, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एक एंडोन्यूक्लिएज की तरह काम करेगा, और ये जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स रहेंगे उनको हमारा क्या कर देगा, यहाँ पे क्लीव कर देता है। दूसरी तरफ जो हमारा विर D1 होगा, ये हमारा क्या करता है, डीएनए टोपोआइसोमेरेज की तरह काम करेगा। अब अगर हम यहाँ पे विर D2 की बात करें, तो ये हमारे दोनों जो बॉर्डर है उनको यहाँ पे क्लीव कर रहा है, लेकिन पहले ये किसको करता है, ये हमारा यहाँ पे करेगा राइट बॉर्डर को। ठीक है, और उसके बाद ये किसको करता है, लेफ्ट बॉर्डर को। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे राइट बॉर्डर है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, अब क्या होगा, border of the tDNA are only sequence that are required for the recognition by the VirD2 or VirD1. Therefore, these two are the important part of the T strand transfer. बिल्कुल हमने बताया था कि ये हमारे जो बॉर्डर रहेंगे ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे इसके ट्रांसफर के लिए। अपार्ट फ्रॉम द VirD2 and VirD1, two other protein VirC1 and VirC2 also play an important role in the generation of single strand tDNA. These two proteins were reported to increase the number of T strand molecule. उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो विर D1 और विर D2 होंगे, उनके अलावा यहाँ पे हमारे दूसरे और भी प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे विर C1 या फिर हमारे यहाँ पे विर C2 हो गया। ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे टी स्ट्रैंड है उनके नंबर को इंक्रीज करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर द जनरेशन ऑफ टी स्ट्रैंड विर D2 रिमेन कोवेलेंटली अटैच्ड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द टी स्ट्रैंड, जिसको हम यहाँ पे राइट बॉर्डर बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मिंग एन इमेच्योर टी कॉम्प्लेक्स। जो हमारा यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड था, इसकी हमारी फॉर्मेशन हो गई, तो इसका जो 5 प्राइम एंड होगा उसके साथ हमारा क्या होगा, जो हमारा विर D2 होगा इसके साथ हमारा बाइंड रहेगा। विर D1 क्या करेगा, ये हमारा सिर्फ एक टोपोआइसोमेरेज की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका हमारा यहाँ पे फर्दर काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पे विर D2 होगा ये हमारा इसके साथ हमारा बाउंड है, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे विर C1 और जो हमारे यहाँ पे विर C2 होंगे, ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे इनके नंबर को इनहेंस करते हैं। और वो किस तरीके से करते हैं, जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर रहते हैं ना, बॉर्डर के साथ हमारे यहाँ पे एक और सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, ओवरड्राइव। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे जो टी स्ट्रैंड की हमारी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, उनकी सिंथेसिस को क्या करता है, इनहेंस करता है। ठीक है, और ये हमारे जो ओवरड्राइव है, ये हमारे कौन रेगुलेट करते हैं, जो हमारे यहाँ पे C1 और C2 हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ओवरड्राइव के थ्रू इनके नंबर को यहाँ पे इनहेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड, जो हमारे यहाँ पे tDNA हो गया, उसकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, और उसके साथ जो हमारे यहाँ पे विर D2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाता है। ठीक है, अभी जब तक ये हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर है, तब तक ये जो हमारे यहाँ पे विर D1 होगा, वे भी हमारा क्या रहेगा, इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड रहता है। अब उसके बाद क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ tDNA। जो हमारे यहाँ पे tDNA की फॉर्मेशन हुई है, इसका हमारा क्या करना है, यहाँ पे इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, और उसके अंदर जो हमारा यहाँ पे विर D1 होगा, ये हमारा यहीं पे रह जाएगा। सिर्फ हमारा जो विर D2 होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लांट के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से इसकी हमारी यहाँ पे एंट्री होती है, अगर हम उसके लिए बात करें, tDNA एंड द अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड
from the bacterial cell to the host plant via a T4SS type 4 secretion system which is composed of 11 protein encoded by Vir-B operin and Vir-D4 protein. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे टीडीएनए है जो कि हमें प्लांट के अंदर हमारा इंट्रोड्यूस करना है, उसके साथ हमारे क्या होते हैं डिफरेंट हमारे और भी इफेक्टर प्रोटीन या फिर हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे जिनको हमें क्या करना पड़ेगा प्लांट के अंदर हमें एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो हमारा जो टीडीएनए है, टीडीएनए के साथ हमारा यहाँ पे जो विर D2 हो गया, ये तो हमारे ट्रांसफर होंगे ही। उसके अलावा यहाँ पे हमारे डिफरेंट इफेक्टर प्रोटीन भी होते हैं जो कि हमारे क्या होंगे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे और वो हमारे क्या करेंगे जो हमारे टीडीएनए है उसको प्लांट के अंदर प्लांट के जीनोम के अंदर उसको इंटीग्रेट करने में हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से हमारा इनका ट्रांसफर होता है तो ये हमारा यहाँ पे होता है T4SS सिस्टम के थ्रू। ये हमारा क्या होता है टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। और जो हमारा ये T4SS है या फिर टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम है ये हमारा किसका बना होता है, ये हमारा 11 प्रोटीन तो हमारे Vir-B ओपरेन के, जो हमारा Vir-B ओपरेन है इसने क्या किया यहाँ पे 11 प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज किए। उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा Vir-D4 प्रोटीन। ठीक है, ये सब चीजें यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे 12 जो टोटल हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो गए, ये 12 प्रोटीन हमारे यहाँ पे क्या करेंगे एक हमारे यहाँ पे टाइप 4 स्क्रीन सिस्टम की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा कि जो हमारा टीडीएनए या फिर जो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल है वो हमारे यहाँ पे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये किस तरीके से है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा B11 हो गया, B6, B8, B10, B2, B5, B7, B9, B3, B1, B और एक हमारा ये जो B4 हो गया और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे Vir-D4 हो गए। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पे टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द Vir-D2 टी स्ट्रैंड कॉम्प्लेक्स इमैच्योर टी कॉम्प्लेक्स जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिफरेंट इफेक्टर प्रोटीन, ये तो हमारे यहाँ पे होंगे ही। जो हमारा टीडीएनए उसके साथ हमारा जो Vir-D2 है ये तो हमारे ट्रांसफर होंगे, लेकिन उनके अलावा क्या होगा जो हमारे यहाँ पे Vir-D5, E2, E3 एंड F ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होस्ट प्लांट के अंदर एंट्री करेंगे। अब ये किस तरीके से होता है, ऑल ऑफ दिस एक्सपोर्टेड Vir प्रोटीन कंटेन एन आर्जिनिन रिच एक्सपोर्ट सिग्नल। जो हमारे ये ट्रांसफर हो रहे हैं ना, जो हमारे Vir-D2 हो रहा है, D5, E2, E3 और VF, ये हमारे इन सब के पास क्या होता है एक हमारे यहाँ पे आर्जिनिन रिच एक्सपोर्ट सिग्नल होगा। और जिस भी हमारे प्रोटीन के पास हमारे यहाँ पे सिग्नल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा होस्ट के अंदर। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो हमारे यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और अगर किसी के पास है आर्जिनिन रिच सिग्नल तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा होस्ट प्लांट के अंदर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट सिग्नल वेरियस फैक्टर आर आल्सो फाउंड व्हिच मेडिएट द टारगेटिंग ऑफ इमैच्योर टी कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसलोकेटेड Vir प्रोटीन टू द T4SS मशीनरी। अब जो हमारे ये डिफरेंट फैक्टर होंगे उनको पहले कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, इस मशीनरी के पास लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि हमारे Vir-C1 और Vir-C2 हो गए। ये हमारे दोनों क्या करते हैं, पहले ये क्या कर रहे थे, जो हमारे यहाँ पे टी डीएनए था या फिर टी स्ट्रैंड था उसके नंबर को यहाँ पे इनहेंस कर रहे थे, किसके थ्रू, ओवरड्राइव के थ्रू। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो हमारे ये टी स्ट्रैंड होगा उसको इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जहाँ पे हमारा T4SS असेंबली हमारे यहाँ पे होनी है, जहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी इस सिक्रेटरी सिस्टम की, इस टी स्ट्रैंड को इस पर्टिकुलर रीजन पे भी लेके जाएंगे। Vir-C1 एंड Vir-C2 असिस्ट द टारगेटिंग टू Vir-D2 एंड tDNA to the bacterial membrane where T4SS will be formed। जहां पे हमारा ये सिक्रेटरी सिस्टम बनना है ना, ठीक है, तो जो हमारे Vir-D2 और tDNA इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ये क्या करेंगे, या फिर जो हमारा इमैच्योर टी कॉम्प्लेक्स है, तो जो हमारे Vir-C1 और Vir-C2 ये क्या करेंगे, ये हमारे इमैच्योर टी कॉम्प्लेक्स को इस रीजन के पास लेके जाएंगे जहां पे हमारा T4SS या फिर सिक्रेटरी सिस्टम की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होनी है। उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे होता है Vir-E2। ठीक है, और Vir-E2 हमारा कौन सा था, जो कि हमारा होस्ट प्लांट के अंदर जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे किस तरीके से आता है, माइट बी रिक्रूटेड एट द T4SS थ्रू इट्स एसोसिएशन विद द Vir-D4। एक हमारे यहाँ पे Vir-D4 भी था ना, और Vir-D4 हमारा क्या कर रहा था, इस पूरे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा था। तो Vir-D4 का हमारा यहाँ पे एक रिश्तेदार है कौन, Vir-E2, जिसको क्या करना है, जिसको यहाँ पे होस्ट प्लांट के अंदर जाना है। तो ये क्या करेगा, ये अपने रिश्तेदार को यहाँ पे लेके आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, आप यहाँ पे आ जाओ, और इसके थ्रू आपको हम प्लांट के अंदर एंट्री करवा देंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे VBPs यानी कि Vir-D2 बाइंडिंग प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं, अल्सो हेल्प इन रिक्रूटिंग द Vir-D2 टू द T4SS मशीनरी।
VBPs also recruit the different relaxase protein to the T4SS machinery। यहाँ पे हमारे VBPs भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमारे क्या करेंगे, VIR-D2 को हमारे यहाँ पे इसके पास रिक्रूट करेंगे। ठीक है, VIR-C1 और VIR-C2 तो कर ही रहे थे, उसके अलावा VBPs भी हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिक्रूट करेंगे TS मशीनरी के पास। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा इसकी जो ये T4SS स्क्लेटरी सिस्टम है, इसकी तो हमारी फॉर्मेशन हो गई, लेकिन जो हमारा यहाँ पे प्लांट टिश्यू होगा, प्लांट सेल होगा, ये हमारा क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया के क्लोज कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। अगर ये क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो यहाँ से हमारा जो TDN है उसको तो हम यहाँ पे निकाल देंगे, लेकिन ये हमारा प्लांट के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो दूर होगा। तो इसीलिए ये इसके यहाँ पे क्लोज अटैचमेंट में या फिर इसके साथ हमारा क्या होना चाहिए, बाउंड रहना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, जो हमारा TDN होगा वो हमारा प्लांट के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियम सेल एंड द होस्ट प्लांट, तो इसकी अटैचमेंट यहाँ पे किस तरीके से होती है, इन नेचुरल कंडीशन द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल एंड द होस्ट सेल इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ टी स्ट्रैंड एंड द इफेक्टर प्रोटीन। इनकी यहाँ पे अटैचमेंट होनी जरूरी है, तभी तो हमारा वो एंट्री कर पाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट केमोटॉक्सिस is the first response of the bacterial cell which is triggered by the same signal that induce the Vir gene expression। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया होगा उसके हमारे यहाँ पे एक केमोटैक्सिस रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। केमोटैक्सिस क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे होता है किसी केमिकल के साथ हमारी मूवमेंट। ठीक है, तो जो हमारी ये केमोटैक्सिस रिस्पॉन्स होता है वो हमारा सेम रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब सेम वो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट होगा जिसने एक्टिवेट किया था जो हमारे वायरुलेंस है उसके एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो जैसे क्या होता है यहाँ पे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट केमोटॉक्सिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। तो जो हमारा ये फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा ना, तो यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे वायरुलेंस जीन की हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टार्ट होती है तो उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे केमोटॉक्सिस रिस्पॉन्स भी हमारे यहाँ पे इनिशिएट हो जाता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलिक, जैसे हमने बताया था ना, फिनोलिक हमारा वहाँ पे था, एसिटोसिरिनजोन था, जो कि हमारा क्या कर रहा था, वीर जीन के जो हमारे जीन थे उनके एक्सप्रेशन को क्या कर रहा था, इंड्यूस कर रहा था। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे फेनोलिक की लो कंसंट्रेशन होगी तो ठीक है, या फिर हमारी जो शुगर है उनकी हमारे यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होती है, तो वो हमारा क्या करेगा, ट्रिगर द केमोटैक्सिस रिस्पॉन्स व्हाइल द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द फॉस्फेट लीड्स टू द वायरुलेंस एक्टिवेशन। ठीक है, और बाद में क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो वायरुलेंस है उसकी हमारी प्रॉपर एक्टिवेशन वहां पे होगी, पहले हमारे यहाँ पे क्या होगा, केमोटैक्सिस होगा। ठीक है, लो फॉस्फेट कंसंट्रेशन आल्सो इनहेंस द बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड द सेलुलर अडेशन। जो हमारे यहाँ पे लो फॉस्फेट कंसंट्रेशन है ये हमारी क्या कर रही है, जैसे हमारे यहाँ पे ये हमारा प्लांट सेल हो गया, ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पे बैक्टीरियम अटैच हो गया, तो इनकी यहाँ पे क्या करता है, एक बायोफिल्म की फॉर्मेशन करेगा इन दोनों के तरफ, इनके ऊपर को यहाँ पे एक बायोफिल्म की फॉर्मेशन कर देगा जिससे इनकी जो अटैचमेंट है वो हमारे यहाँ पे और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे सेलुलर अडेशन की भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिससे ये हमारा क्या रहेगा, बैक्टीरिया हमारा प्लांट सेल के साथ हमारे यहाँ पे अटैच रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है VIR-B2, जो कि हमारा क्या होता है, एक पाइलिन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमारा VIR-B2 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो यहाँ पे होस्ट सेल है उसके साथ अटैचमेंट में हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमारा किसका है, ये हमारा जो T4SS सिस्टम है ना उसी का हमारा ये है। ठीक है, उसमें हमारा क्या है, VIR-B2 है। ठीक है, जो कि हमारा एक पाइलिन की तरह काम करता है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है VIR-B5, जो कि हमारा VIR-B2 के टिप के ऊपर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सेल सरफेस वेयर दे बिलीव्ड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल विद द होस्ट प्लांट। उसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा होगा 1,2 बीटा डी ग्लूकेन, जो कि हमारा कौन सिंथेसाइज करेगा, जो हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया होगा। ठीक है, इज सिंथेसाइज्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय द एग्रोबैक्टीरियम आल्सो इन्वॉल्वड इन द अटैचमेंट एंड वायरुलेंस। ये भी हमारे जो होंगे यहाँ पे 1,2 बीटा डी ग्लूकोन, ये भी हमारे क्या करेंगे, इसके अटैचमेंट के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे 1,2 बीटा डी ग्लूकोन होंगे ये हमारे सिंथेसाइज कौन करेगा, ये हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा बैक्टीरिया। और उसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट जीन हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे जो जीन होंगे ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारा 1,2 बीटा डी ग्लूकोन होगा इसकी फॉर्मेशन भी करेंगे और इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। इनको बाहर जाना पड़ेगा ना इसके साथ अटैचमेंट करवाने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन और जो इसके यहाँ पे एक्सपोर्टेशन का जो काम रहता है वो हमारे कौन जीन यहाँ पे संभालेंगे, वो हमारे जीन होते हैं यहाँ पे CHVA, CHVB एंड एक्सो-C। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, कई बार हमारे इसी के ऊपर भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे डिफरेंट फैक्टर की हमने बात की थी, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे VIR-D2 जो कि हमारे DNA के साथ ही था, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट और भी फैक्टर थे जो कि हमने क्या किए थे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे ना। ठीक है, D5, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे
जो वीर E2, E3 और वीर F, ये हमारे सब क्या कर लेते हैं, ये हमारे जो T4SS कॉम्प्लेक्स होगा उसके थ्रू हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे होस्ट प्लांट के अंदर एंट्री कर लेंगे। और वहां पे एंट्री करने के बाद क्या होगा कि जो हमारे TDNA होगा, जैसे कि ये हमारा होस्ट सेल हो गया एक, ठीक है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया। तो जो हमारा ये TDNA यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है वो तो हमारा अभी साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा, और न्यूक्लियस में एंट्री करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा जो हमारा होस्ट जीनोम है उसके साथ, ठीक है। तो ये किस तरीके से रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ TDNA इनटू द होस्ट डीएनए आफ्टर द अटैचमेंट विल D2 T strand complex and the other effector proteins enter the host cell by passing the T4SS machinery and host plant cell wall, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पहले ये इस मशीनरी को पास करेंगे, फिर उसके बाद जो होस्ट प्लांट की सेल वाल है उसको भी ट्रांसफर कर देंगे, उसको भी पास करेंगे, और पास करने के बाद क्या हो जाएंगे, ये हमारे होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे एंटर कर लेंगे। इट इज बिलीव्ड दैट विर B2 पाइलस ब्रिंग द बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन एंड द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर एंड लीड्स टू द टेम्परेरी फ्यूजन थ्रू द डिफरेंट कंपोनेंट एंट्री इनटू द होस्ट सेल। अब यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जो हमारा वीर B2 पाइलस था, ठीक है, वो हमारा क्या कर रहा है, वो हमारा जो बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन है और जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन दोनों को क्या कर देता है, उनकी एक टेम्परेरी फ्यूजन यहाँ पे करवा देता है, ठीक है। जो हमारे वीर B2 था ना, ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लांट सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उन दोनों को क्या कर देता है, एक टेम्परेरी उनका फ्यूजन करवा देता है, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट होंगे वे हमारे सेल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हमारी सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे अदर हाइपोथेसिस आर आल्सो प्रेजेंट टू एक्सप्लेन द एंट्री ऑफ कंपोनेंट इनटू द होस्ट सेल। अलग अलग हमारे यहाँ पे और भी हाइपोथेसिस है जो कि हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इन डिफरेंट कंपोनेंट की प्लाज्मा प्लांट के अंदर एंट्री के लिए, ठीक है। After the entering the host cell cytoplasm, T strand and the effector protein which have a nuclear function import into the host cell nucleus. उसके बाद ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर हमारे एंट्री करेंगे। In the cell cytoplasm will E to interact with the immature T complex. Immature T complex हमारा कौन सा था, जिसके अंदर हमारा T strand था, और उसके अलावा हमारा यहाँ पे जो विर D2 था, ठीक है। इसको हमने क्या बताया था, इमेच्योर T कॉम्प्लेक्स बताया था, ठीक है। तो उसके साथ हमारा क्या होगा कि जो हमारा विर E2 होगा ना, ये भी हमारा क्या कर लेगा, इसके साथ हमारा बाउंड हो जाएगा, और बाउंड करने के बाद जो हमारा ये इमेच्योर T कॉम्प्लेक्स था इसको कन्वर्ट कर देगा मैच्योर T कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा जो विर E2 होगा ना, ये अब इसका हमारा यहाँ पे रोल आएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या करता है, बैक्टीरियल प्रोटीन इंटरेक्ट विद TDNA विच मेडिएट इट्स न्यूक्लियर अपटेक वाया इम्पोर्टिन अल्फा मेडिएटेड इम्पोर्ट पाथवे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वीर E2 होगा, ये एक तो हमारा जो T स्ट्रैंड होगा इसकी न्यूक्लियस के अंदर एंट्री के अंदर हमारा हेल्प करेगा, लेकिन उसके अलावा भी क्या होता है कि जो हमारे T स्ट्रैंड होगा और उसके साथ हमारा जो वीर D2 होगा, वीर D2 भी क्या करता है, इसकी एंट्री के अंदर हमारा यहाँ पे हेल्प करेगा, T स्ट्रैंड की न्यूक्लियस के अंदर एंट्री के अंदर हमारा हेल्प करेगा। यानी कि इसकी एंट्री में हमारे यहाँ पे कौन कौन काम आ रहा है, एक हमारा E2 आ रहा है और एक हमारे यहाँ पे D2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरियल प्रोटीन होते हैं कुछ, जो कि हमारे क्या करेंगे, TDNA के साथ हमारे बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड करने के बाद वो हमारे क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियर अपटेक के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। वो किस तरीके से करते हैं कि जो हमारे ये बैक्टीरियल प्रोटीन होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्टिन अल्फा मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट पाथवे के, ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे इसकी जो एंट्री करवा रहे हैं ना न्यूक्लियर अपटेक, वो हमारे किस पाथवे के थ्रू कराते हैं, इम्पोर्टिन अल्फा मेडिएटेड इम्पोर्ट पाथवे के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है कि विर D2 जो हमने यहाँ पे बात की थी ना, जो कि हमारे इसके इम्पोर्ट के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे, तो जो हमारे यहाँ पे विर D2 जो कि हमारा TDNA के 5 प्राइम के साथ हमारे यहाँ पे अटैच था, अटैच टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द TDNA इंटरेक्ट विद द इम्पोर्टिन अल्फा मेडिएटेड हमारे यहाँ पे जो पाथवे था उसी के अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टिन अल्फा हमारा एक मोलिक्यूल होगा। तो जो हमारा वीर D2 होगा ये हमारा क्या करता है, ये हमारा इंटरेक्ट करेगा इम्पोर्टिन अल्फा के साथ, ठीक है। किसके थ्रू, जो हमारा वीर D2 है इसके पास जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर NLS जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर टारगेटिंग सीक्वेंस होगा उसके थ्रू वीर D2 है, ये हमारा TDNA के साथ अटैच था, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे इम्पोर्टिन अल्फा के साथ इंटरेक्ट करेगा, किसके थ्रू, NLS सीक्वेंस के थ्रू, एंड टारगेट टू द होस्ट न्यूक्लियस, और उसके थ्रू क्या कर लेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करके इम्पोर्टिन अल्फा के साथ इंटरेक्ट करके क्या कर लेगा, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर लेगा। और इसी पाथवे को हमने क्या बताया था, जो हमारा यहाँ पे इम्पोर्टिन अल्फा मेडिएटेड इम्पोर्ट पाथवे था, ठीक है। उसके अलावा E2 के लिए हमने बताया था, ये भी हमारा क्या करा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हमारी एंट्री करवा रहा है। Also enter the host cell nucleus along with the tDNA. It is believed that Vir E2 protect the tDNA against the degradation
अब इसका हमारा काम क्या होता है, विर E2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका हमारा यहाँ पे काम होता है, ये हमारा यहाँ पे जो TDNA है, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। और किससे प्रोटेक्ट करेगा? डिग्रेडेशन से। अगर ये हमारे यहाँ पे बाउंड नहीं होगा तो इसकी हमारे यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है। ओनली फ्रैक्शन ऑफ विर E2 एंटर द न्यूक्लियस वाइल द रेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन रिमेन इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे ना ऐसा देखने को मिला है कि जो हमारा विर E2, इसका कुछ ही पोर्शन हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा यहाँ पे एंट्री करेगा, जबकि बाकी का जो हमारा पोर्शन रहता है वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा रहेगा, ठीक है। और अंदर ये हमारा क्या करता है, या फिर बाहर भी हमारा ये क्या करेगा, ये हमारा TDNA के यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, विर E2 ऑल्सो इंटरेक्ट विद डिफरेंट फैक्टर लाइक VIP1। VIP1 हमारा क्या होगा, विर E2 इंटरेक्टिंग प्रोटीन 1, ठीक है, या VIP2 इंपोर्टिन अल्फा एंड कोर हिस्टोन विच असिस्ट द एंट्री ऑफ विर E2 इनटू द होस्ट न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है कि जो हमारा विर E2 होगा वो हमारा डिफरेंट फैक्टर के साथ भी हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे VIP1, VIP2, ठीक है, या फिर कोर हिस्टोन, या फिर हमारे यहाँ पे जो इंपोर्टिन अल्फा है उनके साथ हमारा इंटरेक्ट करके क्या करेगा, अपनी एंट्री को यहाँ पे असिस्ट करवाएगा, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द होस्ट न्यूक्लियस TDNA गेट इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट DNA। और जब ये हमारे यहाँ पे इसके अंदर एंट्री कर लेंगे, न्यूक्लियस के अंदर TDNA हमारा एंट्री कर लेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होस्ट जीनोम के साथ हमारे यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस पाथवे के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे TDNA था ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री कर लेगा, ठीक है। इसके साथ हमारे यहाँ पे जो विर E2 होगा, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे विर D5, विर F, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे विर D2 होगा, ये भी हमारे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। और एंट्री करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे जो होस्ट जीनोम होगा उसके साथ हमारे यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे दो चीजें और रहती है, एक तो हमारे यहाँ पे होता है विर F, और एक हमारे यहाँ पे होता है जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन हुई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विर F के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे प्रोटियोसोम मेडिएटेड पाथवे के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, उनकी डिग्रेडेशन करवा देगा। जो हमारे डिफरेंट यहाँ पे जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोटीन होंगे उनकी क्या करवा देता है, ये हमारे यहाँ पे डिग्रेडेशन करवा देगा। किसके थ्रू? प्रोटियोसोम मेडिएटेड पाथवे के थ्रू। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो TDNA है, ठीक है, उसकी हमें यहाँ पे क्या करनी है, इंटीग्रेशन करवानी है। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट हाइपोथेसिस हमें देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा हमें मैक्सिमम केसेस के अंदर में देखने को मिला है कि जो हमारा विर D2 होता है ये हमारे यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अगर हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन के लिए भी बात करें तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे जो मैकेनिज्म हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है वो हमारा होता है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मेथड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो हमारा यहाँ पे TDNA होगा वो हमारा यहाँ पे होस्ट जीनोम के अंदर हमारा यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई स्पेसिफिक यहाँ पे ऐसा हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम TDNA के अंदर हमारे यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, और वो क्या हो जाएगा, इस TDNA के थ्रू हमारे यहाँ पे होस्ट जीनोम के अंदर हमारा यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट पाथवे रहता है। आई होप कि आपको ये पाथवे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो भी हमारे इससे रिलेटेड जो हमारे एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर है उससे रिलेटेड जो भी हमारे PYQs है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।